चुनावी नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल हिंसा से दहल उठा है। कहीं बमबाजी तो कहीं तोड़फोड़ तो कहीं आगजनी की जा रही है। आसनसोल सहित पूरे पश्चिम बर्धमान में हिंसा ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा होने के बाद आसनसोल इलाका हिंसा से दहल उठा। रविवार रात आसनसोल बाजार के बीजेपी पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, जिसका आरोप टीएमसी पर लगाया गया है। कार्यालय में रखे जरूरी कागजातों को नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही पार्टी कार्यालय में रखे बैनर और पार्टी के झंडे को फाड़ दिया गया। हमले की खबर मिलते ही पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता घटनास्थल पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चले थे। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से आसनसोल के विभिन्न इलाकों में पहरेदारी की जा रही है। बीजेपी की माने तो तृणमूल की जीत के बाद तोड़फोड़ की गई है और ये तोड़फोड़ तृणमूल समर्थित गुंडों का काम है। हालांकि तृणमूल नेता वी श्रीविदासन दासू ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि टीएमसी तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसने काफी गलत किया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं पुलिस प्रशासन से आवेदन करता हूं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं रविवार रात रानीगंज के चलबलपुर स्थित सीपीआईएम पार्टी कार्यालय में भी तोड़फोड़ की खबर सामने आई थी। साथ ही कार्यालय में रखे गए कई सामानों को जला दिया गया। इसका भी आरोप टीएमसी पर भी लगा है। रानीगंज के ही बल्लभपुर में एक ही तरह के आरोप टीएमसी पर लगे हैं। यहाँ भी बीजेपी के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि टीएमसी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। रविवार रात के बाद सोमवार भी स्थिति कुछ ऐसी ही रही, लेकिन यहाँ आरोप बीजेपी पर लगा है। जामुड़िया थाना अंतर्गत माझीपाड़ा में बमबाजी की गई। लोगों की माने तो बम विस्फोट की आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ी थी। स्थानीय व्यक्ति काजल माझी ने बताया कि रविवार रात मतगणना के रिजल्ट की घोषणा के बाद से ही बीजेपी समर्थक गाली गलौज शुरू कर दिए थे और सोमवार सुबह बीजेपी समर्थकों ने बमबाजी शुरू कर दी। इस घटना के बाद इलाके में विशाल पुलिस बल तैनात कर दी गई है। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप को अस्वीकार किया है। जामुड़िया के 2 नंबर ब्लॉक अंतर्गत दांगालपाड़ा में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। इसके साथ ही गौतम मंडल नाम के बीजेपी कर्मी के घर में हमला किया गया। मनोज मुखर्जी बीजेपी समर्थक के दुकान में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी पोलिंग एजेंट मनोज गोस्वामी की पिटाई की गई और गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की गई और इन सब का आरोप टीएमसी पर लगा है। हालांकि टीएमसी ने इन सारे आरोपों को अस्वीकार किया है। बीजेपी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।